16वां अध्याय सुखदेव जी का राजा परीक्षित से लोकालोक पर्वतों की कथा कहना। सुखदेव जी ने कहा, हे राजन, इस तरह जम्बूद्वीप में 9 खंड हैं और हर एक खंड के रहने वाले सब अवतारों की पृथक पृथक पूजा करते हैं। इन 7 द्वीपों के बाहर लोकालोक पर्वत है। उसके ऊपर सदा अंधेरा रहता है, सूर्य व चंद्रमा का प्रकाश नहीं रहता। वहाँ योगी लोग जा सकते हैं, संसारी लोग वहाँ जाने की सामर्थ्य नहीं रखते। बड़े बलवान 8 हाथी, जिनको दिक्पाल कहते हैं, पृथ्वी को 8 तरफ से अपने नीचे ऐसे दबाए हैं कि हिलने नहीं देते। सुमेरु पर्वत पर कुबेरपुरी, वरुणपुरी, इंद्रपुरी और यमपुरी है। सूर्य का रथ 2 पहर के बाद इन चारों पुरियों में प्रातः काल, दोपहर, संध्या व आधी रात के समय एक एक जगह पहुंचता है। ब्रह्मा की पुरी से गंगा जी निकलकर सुमेरु पर्वत के नीचे गंगोत्री में आ मिलती हैं। 17वां अध्याय सुखदेव जी का गंगा जी की महिमा वर्णन करना। सुखदेव जी ने कहा, हे परीक्षित, गंगा जी की उत्पत्ति विस्तार पूर्वक कहता हूँ, सुनो। जब नारायण जी ने वामन अवतार लेकर 3 पग पृथ्वी राजा बलि से दान में ली और विराट रूप धारण करके एक पग से 7 लोक नीचे के और दूसरे पग से 7 लोक ऊपर के नाप लिए, तब ब्रह्मा जी ने परब्रह्म परमेश्वर का दाहिना चरण अपनी पुरी में पहुंचते ही त्रिविक्रम अवतार जानकर उठ खड़े हुए। तब ब्रह्मा ने अपने कमंडल में से विरजा नदी का पानी, जो ब्रह्म रूप परमेश्वर के आंसू गिरने से वैकुंठ में प्रकट हुई थी, लेकर उन चरणों को धोया और चरणामृत लेकर वह जल अपने सिर व आंखों में लगाया। चरण धोते समय जो पानी सुमेरु पर्वत पर गिरा था, वह नीचे आकर मंदराचल पहाड़ के सिरहाने पर थमा रहा। तदुपरांत वह पानी 4 धाराओं में बहा, तो एक धारा सुमेरु के पश्चिम, दूसरी सुमेरु के दक्षिण, तीसरी सुमेरु के उत्तर दिशा में बहकर समुद्र में मिल गई। चौथी धारा जो पूर्व को बही थी, वह भगीरथ के तपोबल से इलाव्रत खंड को बाईं ओर छोड़ती हुई नारायण पर्वत से उतरकर गंगोत्री से होकर भरत खंड में आई। उसी धारा का नाम संसार में गंगा जी प्रकट हुआ। गंगा जी का ऐसा महात्म्य है कि जो कोई गंगा स्नान, जलपान व दर्शन करने के हेतु अपने घर से जाने की इच्छा करता है, उसके करोड़ों जन्म के पाप छूट जाते हैं। वह मनुष्य इस इच्छा से जितने पग चलकर गंगा जी तक पहुंचता है, एक एक पग धरने के बदले उसके 100 राजसूय व अश्वमेघ यज्ञ के फल मिलते हैं। यह वचन सुनते ही परीक्षित ने संदेह मानकर सुखदेव जी से पूछा, हे महाराज, जब मनुष्य को गंगा स्नान के लिए जाने से ही यज्ञों के फल मिलते हैं, तो हमारे दादा युधिष्ठिर ने किस लिए इतना रुपया खर्च करके यज्ञ किया था और दूसरे राजा क्यों यज्ञ करते हैं? यह वचन सुनकर सुखदेव जी बोले, हे राजन, हम एक इतिहास तुमसे कहते हैं, सुनो। एक समय महादेव जी पार्वती को साथ लेकर मगर महीने में गंगा स्नान करने के लिए प्रयागराज को जाते थे। राह में पार्वती जी ने बहुत लोगों को जाते हुए देखकर महादेव जी से गंगा स्नान का महात्म्य पूछा। शिव जी ने कहा, हे पार्वती, जो कोई अपने से गंगा नहाने चले, उसको एक एक पग चलने में 100 अश्वमेघ यज्ञ का फल मिलता है और करोड़ों जन्म के पाप छूट जाने से वह देवता के समान हो जाता है। यह वचन सुनने व यात्रियों को देखने से पार्वती जी ने यह संदेह किया कि लाखों नीच जाति के मनुष्य गंगा जी में नहाकर चले जाते हैं, पर इन लोगों की गंगा स्नान करने से अभी तक कुरूपता भी नहीं गई। देवता का तनु किस तरह पाएंगे? महादेव जी जैसा कहते हैं, इतने यात्रियों को वैसा फल किस तरह मिलेगा? ऐसी शंका करके पार्वती जी फिर विनय पूर्वक बोली, हे महाराज, आपने गंगा जी का महात्म्य इस तरह वर्णन किया, परंतु इन यात्रा करने वालों का रूप देखने से मुझे इस बात की प्रीति नहीं होती। महादेव जी बोले, इसका भेद हम तुमसे क्या कहें, चलो आंख से देख लो। यह कहकर जब शिव जी गंगा के निकट पहुंचे, तब वहां कोड़ी रूप बनकर बैठ गए और पार्वती जी से बोले कि तुम दिव्य रूप अति सुंदरी होकर मेरे शरीर की मक्खी उड़ाओ। स्नान करने वाला जो कोई तुमसे पूछे तो उससे यह कहना कि मेरा पति कोड़ी हो गया है। सो एक पंडित ने कर्म विपाक की पोथी देखकर बतलाया कि जिस किसी ने 100 अश्वमेघ यज्ञ किए हों, वह इनको अपने हाथ से छू दे तो इनका कोढ़ छूट जाएगा। यहाँ लाखों मनुष्य नहाने आए हैं, इसलिए मैं इनको यहाँ लाई हूँ। जिसने 100 अश्वमेघ यज्ञ किए हों, वह इनको स्पर्श कर दे तो इनका यह तन अच्छा हो जाए। जब पार्वती जी देव कन्या के समान बनकर मक्खी उड़ाने
और यही बात कहने लगी, तब बहुत से यात्री उनका रूप देखते ही मोहित होकर उनके चारों ओर खड़े हो गए। उनमें कोई पार्वती को अपने साथ चलने के लिए कहता, कोई उनसे हंसी ठट्टा करता और कितनों ने अनेक तरह का डर व लोभ उन्हें दिखलाया। ज्ञानी लोगों ने कहा कि इस स्त्री को धन्य है कि जो इस दशा में भी अपने पति की सेवा नहीं छोड़ती। जो स्त्री अपने स्वामी को काना, कुबड़ा, कोड़ी, लंगड़ा, अंधा, दरिद्र, कुरूप कैसा ही हो, परमेश्वर के समान जानकर आनंद पूर्वक उसकी सेवा करे और पर पुरुष को कुभाव से न देखे, उसे पतिव्रता कहना चाहिए। उसी समय एक कंगाल दुर्बल ब्राह्मण उनको देखते ही निकट आकर दंडवत करके पार्वती जी से बोला, हे माता, तुम किस इच्छा से यहाँ भीड़ में बैठी हो? कहीं एकांत में अपने पति को ले जाकर उसकी सेवा करो, जिसमें मक्खी आदि बैठने से यह दुख न पावे। यह वचन सुनकर पार्वती बोली, मेरे पति के कर्म विपाक में ऐसा लिखा है कि जिसने 100 अश्वमेध यज्ञ किए हों वह इनको छू दे तो इनका शरीर अच्छा हो जाए। इसी इच्छा से इन्हें मैं यहाँ लाकर बैठी हूँ कि इस पर्व में लाखों मनुष्य आएंगे। किसी ने तो 100 अश्वमेध यज्ञ किए होंगे, जिसके छूने से हमारे स्वामी का रोग छूट जाएगा। यह बात सुनकर वह ब्राह्मण बोला, यह कौन सी बड़ी बात है? तुम 100 अश्वमेध यज्ञ करने को कहती हो? मैंने लाखों अश्वमेध यज्ञ किए हैं, जिनकी गिनती तुम नहीं कर सकती। यह वचन सुनते ही पार्वती जी विनय पूर्वक बोली, हे महाराज, आप दया करके इनको छू दीजिए। जैसे ही उस ब्राह्मण ने शिव जी के अंग में अपना हाथ लगाया, वैसे ही महादेव जी दिव्य रूप अश्विनी कुमार के समान हो गए। यह हाल देखकर पार्वती और सब यात्रियों को इस बात का संदेह हुआ कि इस ब्राह्मण की उम्र 30 वर्ष की होगी और यह कंगाल है। 100 अश्वमेध यज्ञ करने में 100 वर्ष और बहुत सा द्रव्य व सेना दूसरे राजाओं को जीतने के लिए चाहिए। इसने किस तरह 100 यज्ञ किए होंगे? शिव जी अंतर्यामी ने उनका संदेह छुड़ाने के लिए यात्रियों के सामने उस ब्राह्मण से पूछा, हे महाराज, तुमने इतनी छोटी उम्र में लाखों यज्ञ किस तरह किए होंगे? वह ब्राह्मण बोला, सुनिए महाराज, यज्ञ की विधि और उसका फल शास्त्र अनुसार होता है। इसी शास्त्र में गंगा स्नान का महात्म्य ऐसा लिखते हैं कि जो कोई गंगा स्नान करने को अपने घर से चले, उसको एक एक पग चलने में 100 अश्वमेध यज्ञ का फल मिलता है। सो मैं अपने घर से नित्य गंगा स्नान करने को कोस भर हजारों पग चलकर आता हूँ। उस हिसाब से लाखों कौन चीज है, कई करोड़ अश्वमेध यज्ञ कर चुके होंगे। इसमें आश्चर्य किस बात का है? यह बात सुनकर महादेव जी ने पार्वती व यात्रियों से कहा, ब्राह्मण सच कहता है। शिव जी ऐसा कहकर अपने स्थान को चले। राह में पार्वती से बोले कि देखो, हमारे कहने के अनुसार इस ब्राह्मण को गंगा स्नान के फल मिलते हैं। सब यात्री वेद के वचन पर विश्वास नहीं रखते, इसलिए यह फल उनको नहीं प्राप्त हो सकता। इसलिए वेद व शास्त्र को सुनकर उस पर विश्वास करना चाहिए। हे परीक्षित, तुम्हारे दादा राजा युधिष्ठिर को वेद व शास्त्र पर विश्वास था, पर उनके पास बहुत द्रव्य होने से उनको यह इच्छा हुई कि इसी बहाने से श्याम सुंदर को अपने यहाँ रखकर ऋषियों व मुनीश्वरों का सत्संग करूं। मेरा धन शुभ कर्म में लगे और मुझे यश मिले, इस कारण उन्होंने यज्ञ किए थे।